दोस्तों, महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता। महात्मा बुद्ध के जीवन से सीख लेके कई लोग महान हुए और उनकी तरह महान व्यक्तित्व को प्राप्त किया। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ाई सुनी हुई थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था और उसने सोचा कि क्यों ना आज महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए। यही सोच के महात्मा बुद्ध से परीक्षा लेने की सोचकर वह महात्मा बुद्ध के करीब आया और महात्मा बुद्ध को गौर से देखा। बट महात्मा बुद्ध जो कि पहले से ही तपस्या में लीन थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो शिकारी को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने एक पत्थर उठा के महात्मा बुद्ध के सर पे दे मारा। किंतु महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु अभी तक उसके आत्मा को दुख नहीं हुआ। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया तो देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे शिकारी को और भी गुस्सा आया और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लिया और महात्मा बुद्ध के सर पे दे मारा। पुनः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण महात्मा बुद्ध के सर से और भी ज़्यादा खून बहने लगा और इस बार उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बट उसके बावजूद महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे वह शिकारी और भी ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिकारी को ऐसा लग रहा था कि महात्मा बुद्ध उठेंगे और उसे भला बुरा कहेंगे। बट ऐसा ना करना शिकारी को गवारा नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि महात्मा बुद्ध से, जो कि चिढ़ा हुआ व्यक्ति था पहले से ही, महात्मा बुद्ध जब कुछ नहीं बोल रहे थे तो उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने एक पत्थर और उठाया और पुनः महात्मा बुद्ध के सर पे दे मारा, जिसके कारण महात्मा बुद्ध को और भी ज़्यादा कष्ट हुआ और बहुत सारा खून बहने लगा, आंसू भी निकलने लगे। बट इसके बावजूद महात्मा बुद्ध जो है कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इस पर शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा कि महाराज, मैं जब आपको पत्थर मार रहा हूँ, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन को, मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता से कहा कि हमारे आंख से जो आंसू बह रहे हैं वत्स, इसके लिए नहीं कि मुझे सर में चोट लगी है, मैं तो यह सोच के रो रहा हूँ कि तुमने जो इतना बड़ा पाप किया, तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। यह सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के पैरों पे गिर के रोने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। महात्मा बुद्ध जो कि पहले से ही अति क्षमाशील व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत ही उस शिकारी को क्षमा कर दिया और वह शिकारी भी महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा और वो भी महान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, अगर आप भी महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ भी सीख लेते हो या उनकी जीवन को यदि आप अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित है कि आपके जीवन में भी सफलता मिलेगी और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगा। आप भी जीवन में काफ़ी आगे जाओगे, एक महात्मा बुद्ध की तरह महान बनोगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साधु संत बन के ही महान बन सकते हैं, हम एक अच्छे व्यक्तित्व को अपनाकर भी बहुत महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है, तो आप भी ये कहानी अपने बच्चों को सुनाओ, ताकि उसके जीवन में भी अच्छाइयाँ आ सके। और अगर दोस्तों पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,